गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका वापस एक बार स्वागत है अपने इस मैथ्स बेसिक कोर्स के अंदर। तो अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है नंबर सिस्टम, उसके बाद हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद हमने किया है डिविजिबिलिटी टेस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा, और आज हम बात करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बच्चों, दैट इज नथिंग बट द फ्रैक्शंस एंड इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन का मतलब क्या। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मतलब नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है। ओके, जैसे अभी आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा 5। ओके, अब ये 5 तो पूरा 5 नंबर है बराबर। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर जो है अभी वो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, so that will be considered to be fraction। तो ऐसे बच्चों फ्रैक्शन के 3 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे? 3 टाइप। तो ये 3 टाइप कौन से हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ओके, आई होप सबका ध्यान अभी यहां होगा। सबसे पहला फ्रैक्शन जो है दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, दूसरा टाइप जो है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छे से ध्यान देना बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जैसे आपको पता है कि कोई भी एक नंबर में लिख देता हूं, 1/2, 3/5 इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अगर 3/5 को देखा जाए तो यहां पर 3 जो है वो आपका न्यूमरेटर है और 5 जो है आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको जब जब फ्रैक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है तो उस वक्त आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ऑलवेज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। क्या कहा मैंने? डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो यहां पर देखिए 1 ये न्यूमरेटर है, 2 ये डिनोमिनेटर है, तो यहां पर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो ये कौन सा टाइप हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7/9। 7/9, तो यहां पर देखोगे 9 इज ग्रेटर देन 7, इसका ही मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसका ही मतलब वो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 5/15। 5/15, तो आप बोलोगे सर 5 और 15 दोनों भी डिविजिबल है, तो कर लो। 5 से डिविजिबल है तो कर लो। तो इसको 5 से डिवाइड किया तो 1, इसको 5 से डिवाइड किया तो 3। तो 5/15 जो है वो आप लिख सकते हो 1/3 के फॉर्म में। तो यहां पर देखिए 3 इज ग्रेटर देन 1, इसका ही मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसका ही मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कंप्लीटली बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्टा काम होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 7/5। हियर 7 इज ग्रेटर देन 5, इसका ही मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उल्टा है बच्चों, यहां पर देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, पर इम्प्रॉपर में क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 15/7। हियर 15 इज ग्रेटर देन 7,
इट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हुआ ये सबको अच्छे से? सो हमेशा याद रखना, एक बार हम इसको ओवरव्यू करते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये दो चीजें अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? तो यहां तक आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है मिक्सिंग होगा। किस किस का? उसके अंदर एक कंप्लीट नंबर होगा और एक इनकम्प्लीट फ्रैक्शन होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो 2 इंटीजर 5/7। 2 जो है ये 2, ये तो कंप्लीट पार्ट है, और 5/7 ये इनकम्प्लीट पार्ट है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा गया। समझ में आ गया? और इसको हम कैसे कहेंगे? 2 इंटीजर 5/7। ओके, और भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 इंटीजर 1/3, 9 इंटीजर 3/7, कुछ भी ले सकते हो। जहां पर एक इनकम्प्लीट पार्ट होगा, एक कंप्लीट पार्ट होगा। और इसे हम कौन से फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया? बहुत अच्छे। तो अब हम बात करेंगे, क्या इनका कन्वर्जेंस हो सकते हैं? बच्चों जरूर हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या हम मिक्स का कन्वर्जन किसी दूसरे फ्रैक्शन में कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा इंटर कन्वर्जन जो होगा, इंटर कन्वर्जन जो होगा वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स फ्रैक्शन होगा। कभी भी मिक्स का कन्वर्जन प्रॉपर में नहीं हो सकता, या प्रॉपर का कन्वर्जन मिक्स में नहीं हो सकता। ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर एबल टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे किया जाए। ओके, तो चलिए इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं बच्चों, अभी मैं एक एग्जाम्पल। ओके, एक मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन इम्प्रॉपर में करना है। सो 2 इंटीजर 2/7, 2 इंटीजर 2/7। पहले ये मुझे बताओ, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? हाँ है। कैसे? क्योंकि ये 2 कंप्लीट पार्ट दिख रहा है और ये 2/7 इनकम्प्लीट है। तो कैसे करेंगे? अब यहां पर एक साइकिल है, यहां पर एक साइकिल है। इस साइकिल को समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा बड़े अक्षर में लिखता हूं। 2 इंटीजर 2/7। थोड़ा सा यहां पर एक साइकिल के बारे में बात करेंगे। क्या? ये देखिए, 7 से जाना है 2, 2 से जाना है 2, और 2 से वापस आना है 7। ओके, कैसे ऑपरेशंस करने हैं ध्यान दो बच्चों। 7 से जाना है 2, क्या करना है यहां पर? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना? 7 इंटू 2 ब्रैकेट में। उसके बाद 2 से जाना है 2, क्या करना है यहां पर? एडिशन, एडिशन 2। ओके, और 2 से वापस आना है 7, क्या करना है यहां पर? डिवीजन, डिवाइडेड बाय 7। डिवीजन अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो कैसे होगा ये? देखिए वापस एक बार बताता हूं, राइट? एक बार इस साइकिल को समझिए। हमेशा डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? डिनोमिनेटर। ओके, ये देखिए 7 से जाना है 2, क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। फिर 2 से जाना है 2, क्या करना है? एडिशन। फिर वापस इस 2 से आना है नीचे 7 के तरफ, और क्या करना है? डिवीजन। ओके, ये देखो 7 इंटू 2 लिखा, फिर 2 जो भी था +2, ये देखो +2 लिखा, और डिवाइडेड बाय 7 मतलब अपॉन 7 लिखा। ओके, तो चलिए समझते हैं ऑपरेशन क्या होगा।
बोलो 7 इंटू 2 ऑब्वियसली 14 प्लस 2 अपॉन 7, सो 14 प्लस 2 हो गया आपका 16 अपॉन 7. सो वी कैन राइट हैंस 2 इंटीजर 2 अपॉन 7, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था वो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 16 अपॉन 7. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. आई होप पार्ट समझ में आ गया होगा. और एक एग्जांपल देखें. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, इस साइकिल को याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर से शुरू करो और ऊपर जाके वापिस नीचे आओ. ठीक है, चलिए वापिस एक बार कैसे कन्वर्जन करना है आपको. वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, एग्जांपल वापिस एक बार. एग्जांपल 5 इंटीजर 2 अपॉन 3. 5 इंटीजर 2 अपॉन 3. साइकिल कहां से शुरू करूं, डिनोमिनेटर. क्या करना है यहां पर, 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो क्या होगा 3 इंटू 5. फिर आगे प्लस 2, फिर आगे डिवीजन डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो 3 इंटू 5 15 प्लस 2 अपॉन 3, आंसर आ गया आपका 17 अपॉन 3. हेंस 5 इंटीजर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. क्लियर. तो यहां पर हमने मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया है. आई होप क्लियर है यहां तक पार्ट सबको. बहुत अच्छे. तो जैसे हमने मिक्स का कन्वर्जन इम्प्रॉपर में किया, तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या हम इम्प्रॉपर का कन्वर्जन मिक्स में कर सकते हैं. जरूर कर सकते हैं. चलिए अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड. ओके, हाँ, तो यहां पर एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसका नाम है डिवीजन. ओके, तो डिवीजन दिखाकर मैं आपको यह समझाता हूं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूं, जैसे 17 अपॉन 5. क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले देखो. हाँ, कैसे है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, सिंपल. 17 अपॉन 5 है, मतलब 17 डिवाइडेड बाय 5 है. तो चलिए यहां पर करता हूं मैं, यहां पर नीचे ऑपरेशन करता हूं 17 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो चलिए करते हैं, धीरे धीरे करना. 5 1 जार 1, 5 5 2 जार 10, 5 3 जार 15. ओके, तो सब्ट्रैक्शन किया तो रिमाइंडर कितना आया आपका 2. इसके आगे होगा क्या, नहीं. इसके आगे होगा क्या, नहीं. तो यहां पर ध्यान दो, अभी कौन कौन से पार्ट आपके पास आए हैं इस डिवीजन के अंदर. इस डिवीजन के अंदर अगर देखोगे तो यहां पर ऊपर आया है आपका ये 3 जो कि है कोशंट. यहां पर नीचे पार्ट आया है 2 विच इज द रिमाइंडर. और यहां जो जिससे आपने डिवाइड किया था 5, वो है आपका डिवाइजर. ओके, तो जब जब बच्चों हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होता है, तो फॉर्मूला क्या है, कोशंट एज ए इंटीजर अपॉन कोशंट इंटीजर एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. मतलब उसके अनुसार 17 अपॉन 5 को हम कैसे लिखेंगे, देखो कोशंट कौन है यहां पर 3, इंटीजर, रिमाइंडर कौन है 2, अपॉन डिवाइजर कौन है 5. तो 17 अपॉन 5 को अपन ने लिख दिया 3 इंटीजर 2 अपॉन 5. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. और इस इम्प्रॉपर को जो मिक्स हमने बनाया है ना, इसको वापिस कन्वर्ट करके देखो, आंसर यही आएगा. क्लियर हो गया. चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट अगेन क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स फ्रैक्शन. ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, वापिस एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे है मेरे पास 37 अपॉन 7. ओके, चलिए करते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा डिवीजन. 37 को 7 से डिवाइड करते हैं.
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर आया आपका 2। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कौन कौन से नंबर आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ये 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन है, क्वोशंट। ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन है, आपका रिमाइंडर। और ये 7 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कौन है, डिवाइजर। ओके, तो आपके मिक्स फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मूला क्या है, क्वोशंट एज ए इंटीजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, सो ये 37/7 जो है दैट कैन बी रिटन एज, क्वोशंट क्या है आपका 5, इंटीजर, रिमाइंडर क्या है आपका 2, अपॉन डिवाइजर क्या है आपका 7। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ के अंदर और असाइनमेंट आपको मिलेगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।